गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए आज की जो कक्षा रहने वाली है आपकी, पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज उसी को पढ़ेंगे, लेकिन बात है नकारात्मक सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस है और इसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, और वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। वर्ब में क्या जुड़ता है? आईएनजी। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब सब्जेक्ट मीन्स आपको पता है हिंदी में क्या होता है? कर्ता। और कर्ता जब होता है बेटा, तो कर्ता का आपको पता है कि सब्जेक्ट क्वेश्चन करने से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैड बीन आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है आपका नॉट लगा है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए? नेगेटिव। और ये हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हैड बीन लगता है, हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया। और इधर वर्ब में आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए गो, वेंट, गान, फिर आईएनजी जोड़ना पड़ता है, तो पहले वाले फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे हो जाएगा गोइंग। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है। अदर वर्ड में जो सारी क्रियाएं बाद में होंगी, अदर वर्ड में उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल समझिए, तुम सुबह से नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कौन सुबह से नहीं खेल रहा था? तुम, यू। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी सचेत करना चाहता हूं कि अभी टेस्ट हुआ था सैटरडे को, बहुत नंबर कम आया था, लोग 10 से ही गलत कर दिए थे, तो इसमें समझ लीजिएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यू। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है? तुम। अब बात आ गया कि नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे जो होगा यू, उसके बाद क्या होगा? हैड। क्या होगा बेटा? हैड। फिर बीच में क्या है? नॉट। क्या है? नॉट। फिर बीन। यू हैड नॉट बीन। यहाँ पे खेलना का क्या होता है? प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग, क्योंकि मैं बताया था आपसे कि फोर्थ फॉर्म जुड़ जाता है वर्ब में। ठीक, प्लेइंग। अच्छा सीन्स भूल गए हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीन्स प्लेइंग लिखते हैं। ये तुम सुबह से का मतलब फिक्स होता है कोई चीज। तो हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बीच में सीन्स है, तो इसको क्या लिख दीजिए? सीन्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग। नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे सुबह भी तो है, सुबह भी है ना बेटा, तो यही तो आप गलत कर दिए हैं। प्लेइंग पहले रहेगा ना, वर्ब में आईएनजी। तो सॉरी इसके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटक गया हमारा। यहाँ पे देखिए क्या होगा? प्लेइंग, प्लेइंग। और क्या होगा? सीन्स, सीन्स सुबह के लिए लगता है, मॉर्निंग हो जाएगा, MORNING। ठीक है, बात समझ में आई हो? तो ये क्या हो गया? मॉर्निंग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है आपके पास, ये है, वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे। वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे।
मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वे वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वे वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे। इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे कौन मेरे यहाँ नहीं आ रहा था वर्षों से, वे का क्या होता है, दे। और दे के बाद क्या लगेगा बताइए, दे के बाद क्या लगेगा, हैड, उसके बाद नॉट, बीच में हमेशा रहेगा नॉट। इसका हमेशा तय करिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। नॉट, क्योंकि इसी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही नेगेटिव में ऐसा है। ठीक है, हैड बीन के अंदर, क्योंकि दो एक तरह से मान लीजिए हेल्पिंग और हैड बीन, हैव बीन जिसमें होता है उसके बीच में नॉट लगता है। तो यहाँ पर भी दे हैड नॉट बीन, और क्या है अपना वर्ब, क्या है, कमिंग, क्या है, कमिंग। और कहां से आ रहे हैं, टू मी फॉर, टू मी फॉर ईयर्स लिख लीजिए, YEAR। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरा है ऑप्शन, ऑप्शन 2015 से, ऑप्शन 2015 से, ऑप्शन 2015 से कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। आप सन 2015 से कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, ये आप, ठीक है, आपका क्या होता है, यू, क्या होता है बेटा, यू, आपका क्या होता है, यू, तुम या आप। देखिए जब तक आपसे छोटे लोग होते हैं आप तुम बोलते हो, लेकिन अगर आपके भैया हैं, बड़े हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा। चाचा हैं या कोई भी बड़ा व्यक्ति है आपसे सीनियर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप। ये अपने अंदर भी सुधारना है। पढ़े लिखे का मतलब देखिए ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दें, आप किसी के बारे में बुरा सोचें। ठीक है, पढ़े लिखे का मतलब ये तो होता है कि आप अगर छोटे हैं तो हमेशा बड़े लोगों को तुम लगाने का है कि तुम कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई भी बड़ा व्यक्ति, तो उसको आप से ही पुकारे। ठीक है, तो आप तुम बराबर है, मीनिंग उसकी सेम होती है, यू, लेकिन कहने का तरीका दूसरा है। आप अपने पिताजी को बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो तो अच्छा लगेगा, अगर बोल दोगे आप क्या कर रहे हैं तो कितना मजा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। उनको भी लगेगा हमारा पैसा दान नहीं जा रहा है, पढ़ाए हैं तो कुछ मतलब संस्कार आ गया। ठीक है, तो उस पर विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पे आप सन 2015 से कुछ नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, हैड नॉट बीन, कुछ नहीं करना का क्या होगा, डू मीन्स करना होता है, तो क्या हो जाएगा, डू में ING जुड़ेगा, डूइंग हो जाएगा। उसके बाद अरे एनीथिंग होगा ना, एनीथिंग, सिंस क्या है, सिंस लगेगा, 2015 निश्चित समय है तो सिंस लगा दीजिए, सिंस। और क्या बेटा 2015 2015 AD लिख लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, 3 उदाहरण बहुत है, आप लोग इससे सीख गए हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा सेशन को और शेयर करिएगा। थैंक यू।